हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो गाइस, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हमारा पिछला टॉपिक एल्गी था, आप सभी को मालूम ही होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो देन ये गाइस हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था। तो एल्गी के हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। एंड देन क्या हमने उसके हैबिट के बारे में, हैबिटेट के बारे में, एंड देन उसके प्लास्टिड्स के बारे में, और उसके पिगमेंट्स, क्लोरोफिल या मैं सॉरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। एंड देन क्या है हमने क्या कहते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे फर्स्ट पार्ट के। अब देन उसी से हम आगे बढ़ते हुए हम एल्गी के इकोलॉजी, क्या गाइस, इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोलॉजी जो हमारा इन्वायरमेंट है, किस तरीके से जो हमारा जो कंडीशन है उसमें किस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई जितनी वीडियो है आपको मालूम चल सके। ठीक है, हमारे साथ जुड़ सके। चलिए आगे चलते हैं। When we say algae are found everywhere, it is no exaggeration। ठीक है, अगर हम जब भी कहते हैं कि भाई जो आपका जो एल्गी होता है वो क्या है, हर जगह मिलता है, क्या है, हर जगह मिलता है, तो ये एक तरीके से एग्जेग्रेशन नहीं है ये। मतलब वेयर एवर देर इज अ वाटर, एल्गी आपको हर जगह मिलता है। बट ये ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह ही मिलता है। हैं, जहाँ पे आपका पानी है, अ लिटिल मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर्स एंड लाइट, हाउएवर फीबल, दे आर श्योर टू अपीयर एज ग्रीन, येलो, ब्राउन पैचेस। यानी जहाँ पे क्या है, पानी है, या थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है, या वाटर वेपर है, या फिर लाइट है। लाइट भी होना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ जो फोटोसिंथेटिक होती हैं वो उन्हें जरूरी होते हैं। मतलब मोस्टली तो फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। मोस्टली क्या मतलब, फोटोसिंथेटिक ही होती हैं। फीवल, दे श्योर टू अपेयर एज ग्रीन। ठीक है, वो मतलब ग्रीन दिखने चाहिए, या फिर येलो, या फिर ब्राउन पैचेस होने चाहिए। विच इन कोर्स ऑफ टाइम कवर द होल सरफेस। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, कुछ ही समय में किसी भी सरफेस को क्या कवर कर सकते हैं। देयर अकोरेंस एंड ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल फैक्टर एंड द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। ठीक है, उसका जो अकोरेंस होता है, ठीक है, वो जो ग्रोथ करते हैं उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो सरफेस फैक्टर। मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है उसके ग्रोथ को, उसके अकोरेंस को। तो देन वो क्या है, एक तरीके से साइंस का सब्जेक्ट माना जाता है, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, इकोलॉजी। तो आपको समझ में आ गया इकोलॉजी क्या होता है। Their occurrence and growth is controlled by several factor and it is the subject of science ecology। ठीक है, जिस इकोलॉजी में हम रहते हैं उस इकोलॉजी में क्या है, जो कंट्रोल किया जाता है उसके ग्रोथ को, उसके अकरेंस को, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या सारे सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आते हैं, तो इकोलॉजी में आते हैं। व्हेन सेवरल टाइप्स ऑफ एल्गी, क्या है, व्हेन सेवरल टाइप्स ऑफ एल्गी अंडर सिमिलर नेचुरल कंडीशन, क्या है, बहुत तरह तरह के जो एल्गी हैं वो क्या है, एक ही कंडीशन में, एक ही तरह के कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज कम्युनिटीज। क्या कहते हैं गाइस, कम्युनिटीज। एक ही तरह के जो नेचुरल कंडीशन, सिमिलर नेचुरल कंडीशन में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिटीज। याद रखेंगे बातों को। आगे चलते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द हैबिटेट। ठीक है गाइज, जो कॉम्पोजिशन होता है किसी भी कम्युनिटी का वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो उसके फिजिकल और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम उसके हैबिटेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इन मैनी केसेस द एल्गल कम्युनिटी इंडिकेट्स टू अस अबाउट द नेचर ऑफ देयर हैबिटेट। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो एल्गल कम्युनिटीज जो होते हैं वो इंडिकेट क्या करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, अबाउट देयर नेचर ऑफ द हैबिटेट। यानी जो हैबिटेट, जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, मतलब उस टाइप का नहीं, मतलब हाँ कह सकते हैं पॉल्यूटेड है, नॉन पॉल्यूटेड है, या कुछ भी इस टाइप का अगर हमें देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, वेदर इट इज रिच और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स आर और इज पॉल्यूटेड। अगर देखिए क्या हो, रिच या फिर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर पॉल्यूटेड हो। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, अलग शब्दों में कहें, इट सर्व्स एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर। यानी अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो ये क्या है,
एक तरीके से इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर है तो वहाँ पे हमें एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा, या फिर पुअर या रिच न्यूट्रिएंट के वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। तो वो एक तरीके से इंडिकेट करते हैं कि भाई इस कारण की वजह से इस ये एल्गी हाँ राइज हो रही है ना। तो इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ एल्गी हैव एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर फाउंड, ग्रोइंग बाय हैविंग स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? तो जो एल्गी जो होते हैं वो जो एडप्ट करते हैं किसको? एनवायरनमेंट में विच दे आर फाउंड ग्रोइंग, मतलब वो जहां ग्रोइंग करना चाहते हैं, मतलब वहां पे क्या होते हैं, एक स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल उनके पास क्या होती हैं, फीचर होती हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, विल लिस्ट सम बिलो सम इंपॉर्टेंट एल्गल हैबिटेट्स फाउंड इन नेचर। हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लिस्ट करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे ऐसे हैबिटेट हैं जो कि हमें वहां पे एल्गल मिल जाते हैं, एल्गी मिल जाते हैं। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। एक्वेटिक की बात कर रहे हैं गाइज, क्या? एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी जहाँ पे ओशन वगैरह होती है ना, ओशन वगैरह या फिर रिवर वगैरह जो भी है, तो ये एक्वेटिक की बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर में भी आता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द एल्गी ग्रो इन वाटर इन द एब्सेंस ऑफ विच दे क्विकली ड्राई अप। देखिए क्या है, बहुत से जो एल्गी होते हैं आपके जो वाटर के अब्सेंस में मतलब क्या हो जाते हैं, वाटर की अगर कमी हो तो वे क्या होते हैं, तुरंत ही सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? डाई यानी मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। However, they are also सब एरियल एल्गी। तो वैसे एल्गी को क्या कहते हैं हम? सब एरियल एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? सब एरियल एल्गी। यानी क्या होते हैं वो? क्या होते हैं? लैंड के आपके किसी सरफेस पे हो जाएंगे जब वहां पे पानी की मात्रा या मैं बोलूँ प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, एंड देन जैसे ही वहां पे अब्सेंस होता है, पानी का अब्सेंस होता है, तो देन क्या हो जाता है, एल्गी क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। एल्गी क्या हो जाती है? ड्राई। एंड देन क्या हो जाती है? डाई भी हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? इन दिस यूनिट विच आर डिस्क्राइब फर्दर इन दिस यूनिट, इसे हम इस यूनिट में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वाटर बॉडीज। अगर हम सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करें कि वाटर में कितना कंसंट्रेशन है किसका, सॉल्ट का, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स का, तो उसके अकॉर्डिंग भी वाटर बॉडीज होते हैं। जैसे कि और जैसे कि फ्रेश वाटर की बात करें या ब्रैकिश वाटर की बात करें, सी वाटर की बात करें या ब्राइन सॉल्ट वाटर की बात करें, लेक्स एंड द सॉल्ट पेन्स की बात करें, तो इन सभी जितने भी आपको मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सी वाटर हो, ब्राइन वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो या फिर सॉल्ट पेन्स हो, ये सारे टाइप्स ऑफ वाटर जो भी हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ क्या आपके हो, सॉल्ट हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो, अलग अलग मात्रा में आपको मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइज कितना ग्रो करेगा, कितने तरह के ऑर्गेनाइज ग्रो करेंगे। फर्दर दिस हैबिटेट्स नाउ अ डेज में कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब क्या है, ये हैबिटेट्स जो हैं जो हमारे आसपास में हुआ करते थे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सी वाटर, ब्राइन सॉल्ट वाटर, सॉल्ट प्लेन, इन सब में क्या है, अब देखते हैं कि बहुत टाइप्स के क्या है, पॉल्यूटेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कि लाइक एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर, क्या है कि हम लाइक एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, कचरा बहा रहे हैं, हैवी मेटल्स डाल रहे हैं। पेस्टिसाइड्स जो हमारे खेतों में इस्तेमाल होते हैं वो नदियों द्वारा क्या वापस से नदियों में, ओशंस में आ रहे हैं। या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की बात करें, विच आर प्रोड्यूस्ड एंड डम्प्ड इनटू द देम बाय ह्यूमंस। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज द्वारा क्या है, जो गंदा पानी डायरेक्ट ही नदी में डंप कर दिया जा रहा है, बहा दिया जा रहा है, किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। दिस ग्रेटली अफेक्ट्स द एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है गाइज, तो ये क्या है कि जो एल्गी के जो इफेक्ट इतना ज्यादा कर रहा है, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है जो कि एक तरीके से जो प्रेजेंट है उसको मतलब बहुत तरीके से उसके क्या है, नुकसान पहुंचा रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अगर हम देखिए फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें, तो देखिए कौन कौन से फ्रेश वाटर हैबिटेट आ जाते हैं। तो देखिए क्या है, कंप्राइजेज रिवर्स, माउंटेन स्ट्रीम्स, जो नदियाँ क्या है माउंटेन से बहती हैं, है ना। स्ट्रीम्स जो होते हैं ना, लेक टाइप, ये क्या कहते हैं, गड्ढे से होते हैं, उसमें पानी होता है। अगर हम बात करें लेक्स की बात करें, पॉन्ड्स की बात करें, एंड टैंक्स, है ना, टैंक्स वगैरह में भी देखेंगे। एंड टेम्पररी लेन वाटर पुडल्स, जो गड्ढे होते हैं पानी के, जो कि बारिश के समय हो जाते हैं। इन आवर कंट्री राइस फील्ड वेयर स्टैंडिंग वाटर इज प्रेजेंट फॉर several months are rich in nitrogen fixing cyanobacteria such as Rivularia, क्या है, Rivularia, Gliotrichia and Nostoc, Anabena and some green algae, Oidogonium, Drap, Draper, Drapernal, Drapernal diopsis and Caiptophora and Coliochaeta.
एंड डेस्मिड्स एंड डायटम्स। ये देखिए बहुत टाइप्स के क्या हैं, एल्गी के नाम हैं। ये एल्गी आपके सारे क्या हैं, जब क्या होता है हमारे यहाँ राइस फील्ड में स्टैंडिंग वाटर है ना, राइस फील्ड में क्या होता है जब भी हम धान लगाते हैं तो देन क्या होता है हम इतना इतना पानी भर देते हैं, 1-1 फीट 2-2 फीट पानी भरा होता है, उसमें क्या होता है हम राइस लगाते हैं, तो देन क्या होता है पानी भरने के कारण नीचे में क्या है बहुत सारे एल्गी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एल्गी इकट्ठे हो जाते हैं या फिर ग्रो करने लग जाते हैं। तो देन क्या है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की बात करें जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि हमारे चावल के ग्रो में भी क्या होता है यूजफुल होता है। तो वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है सॉलिडिफाई करता है एंड देन क्या करता है वो एक तरीके से लैंड में फिक्स करता है। तो देखिए इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के जो कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब देखिए क्या है, इन स्लो flowing rivers with rocky source and one many find मैनी फिलामेंटस एल्गी लाइक स्पायरोगैरा। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ नदियां होती है जो कि क्या है स्लो फ्लो करती हैं, उनका जो फ्लो जो होता है फ्लो ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है स्लो होता है, लाइक विद रॉकी सोर्स, यानी जो रॉकी पत्थर वत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे रॉकी सोर्स के बीच में से निकल रही होती हैं वो। तो देखिए क्या है मैनी फिलामेंटस एल्गी उसमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लाइक स्पायरोगायरा हो गया, ऑइडियोगोनियम हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, एज एक्सटेंसिव फ्लोटिंग मैट्स जनरली अटैच टू द अंडर वाटर रॉक बोल्डर्स। ठीक है, ये आपको अंडर वाटर में भी इस तरीके से आपको क्या है बहते हुए या फ्लोट करते हुए आपको दिख जाएंगे ये एल्गी। ठीक है, ये जो मैंने 3-4 नाम लिए हैं, तो जनरली क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं किससे, वाटर रॉक से अटैच होते हैं। द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड रॉक यानी आधा मर्ज होता है, पानी से क्या होता है आधा बाहर होता है और आधा अंदर होता है। ऑल्सो सो वेरियस टाइप्स ऑफ अटैच्ड एपिफाइटिक एल्गी, है ना, तो उसमें क्या है वो क्या बहुत से ऐसे एपिफाइटिक एल्गी होते हैं जो कि क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। एपिफाइटिक एल्गी मैंने बताया था ना आपको, एपिफाइटिक जो कि आपके क्या होते हैं प्लांट से अटैच्ड होते हैं ना, प्लांट्स के या प्लांट्स के सरफेस से अटैच्ड होते हैं तो एपिफाइटिक कहते हैं। तो इसमें से कौन कौन से एपिफाइटिक एल्गी हैं, तो डायटम्स है, डेस्माइट्स है एंड साइनोबैक्टीरिया आपके क्या है एपिफाइटिक एल्गी हैं। एंड एल्गी एल्गल फ्लोरा किसे कहते हैं, सो also shows a seasonal variation depending on the tuberity and rate of flow of water and other seasonal factors। जो एल्गल फ्लोरा होता है यानी एल्गल एक तरीके से फैलना या फिर बहुत ही ज़्यादा ग्रो होना, तो एक क्या है एक स्पेसिफिक सीजन में आपको देखने को मिलेगा, सीजनल वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टर्बिडिटी की बात करें या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की बात करें, यानी सूखे के समय क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर धीमा होता है, तो देन उसमें आपको क्या है बहुत सारे एल्गीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है जब बाढ़ वाली सिचुएशन होती है या बहुत ज़्यादा रेन होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है तेज बहाव होता है नदी का, क्या होता है नदी का तेज बहाव एकदम क्या कहते हैं फास्ट फ्लो होता है, तो देन उससे क्या होता है बहुत सारे एल्गी जो हैं तो बह जाते हैं और या फिर नहीं ग्रो हो पाते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि एल्गी का फ्लोरा फ्लरिश करेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए एल्गल फ्लोरा कब होता है इन अ लेक, सो डिफरेंट कम्युनिटीज एट अ डिफरेंट रीजन। ठीक है, एल्गल फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा यानी एल्गल की जो प्रजातियां होती हैं, है ना, फ्लोरा यानी एल्गल की जो प्रजातियां होती हैं वो सीजनल वेरिएशन शो करती हैं। तो जैसे कि लेक की बात करें, शो क्या करता है डिफरेंट कम्युनिटीज एट डिफरेंट रीजन। ठीक है, अलग अलग आपको रीजन में आपको अलग अलग कम्युनिटीज देखने को मिल जाएगी किसकी, एल्गल फ्लोरा की। ठीक है, नियर द शोर्स एंड एट द बॉटम यानी बैंथन्स, यानी फिर मैं बोलूँ सबस्ट्रेटम की बात करूँ जो जमीन से चिपक के रहते हैं, थिक मैट्स ऑफ स्पायरोगायरा मतलब एक तरह के स्पायरोगायरा की चादर सी बिछी होती है, या फिर ऑइडोगोनियम की, छारा की, नेटेल्ला की, है ना, नेटेल्ला एंड नंबर ऑफ एपिफाइटिक एल्गी लाइक काइटोफोरा, कोएलोकेट एंड डेस्मिड्स एंड डायटम्स, कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया, ये सारे आपके क्या एपिफाइटिक एल्गी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अलग अलग कम्युनिटी आपको अलग अलग डिफरेंट रीजन में आपको देखने को मिलता है। क्लेडोफोरा की बात करें तो वो ग्रो किस में होता है, एज अ टफ्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ एनिमल्स आर फ्रिक्वेंटली फाउंड। ठीक है, क्लेडोफोरा जो होता है, क्लेडोफोरा वो क्या होता है, क्लेडोफोरा वो एनिमल्स के आपको किस में मिल जाएगा, सेल्स पे मिल जाएगा। क्या है, एनिमल्स की क्या होता है ग्रोइंग एज टफ्ट्स की तरह, मतलब एक तरीके से सेल के ऊपर, जैसे कि किसे कहेंगे सेल, ठीक है, सेल्स ऑफ एनिमल्स में मिल जाएगा और फ्रिक्वेंटली फाउंड आपको देखने को मिल जाता है। सस्पेंडेड इन द अपर लेयर ऑफ वाटर, अगर हम बात करें क्या है कि अपर लेयर ऑफ वाटर में सस्पेंडेड क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल एल्गी, क्लामिडोमोनास, वोल्वोक्स, पेंडोरिना एंड सिंडेसमस।
ठीक है। तो यूनिसेलर एल्गी जो होते हैं, जो कि कॉलोनियल एल्गी होती हैं, वो क्लेमिडोमोनास, बोलवॉक, पेंडोरिना, सेंडेसमस जो है, यूग्लेना है, डायटम है, माइक्रोसिस्टिस है, एनाबेना है, एनाबेना एना बाइने बाइनियो नहीं से बाइनो बाइनोप्सिस, हाँ, एनाबाइनोप्सिस, जो कि अकोर होते हैं एज अ फाइटोप्लैंक्टन, है ना। फाइटोप्लैंक्टन यानी क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम से या फिर बैंथन से इसी तरीके से अटैच्ड होते हैं। बात क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब बहुत सारे, अभी मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था कि हम आगे अभी बहुत सारे हम टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए, दीज एल्गी आर जनरली स्मॉल फोटोटैक्टिक, क्या फोटोटैक्टिक, सॉरी फोटोटैक्टिक। ये एल्गी क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, फोटोटैक्टिक होते हैं, यानी मूविंग अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द लाइट कंडीशन। ठीक है, यानी ऐसा मान लीजिए कि ये क्या होते हैं, वो जमीन के सरफेस से चिपके होते हैं और वाटर होता है उसके ऊपर। तो देन क्या होता है, जब रात का समय होता है तो वो क्या होता है, जमीन से चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, जमीन से चिपक जाते हैं। जैसे ही फिर सनलाइट आता है तो वो क्या होता है, सनलाइट के वेवलेंथ को देख के, मैं बोलूँ रेस को देख के, वो क्या होते हैं, वापस ये ऊपर उठते हैं एंड ऊपर में फ्लोट करने लग जाते हैं। क्या है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर क्या होता है, सनलाइट के समय में क्या कहते हैं, एल्गी फ्लोट करने लगता है। यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग ड्यूरिंग द डे, मैंने बताया था अभी, एंड सिंकिंग एट द नाइट। दिन में क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, रात में क्या होता है, डूब जाता है, अंदर में बैठ जाता है ना, बैंथन में अटैच हो जाता है जाके। when the water is rich in nutrients with optimum टेम्परेचर एंड सनसाइन, अगर मान लीजिए कि वाटर क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत सारा है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी उसको मिल रहा है जितनी उसकी जरूरत है, और सनसाइन भी उसको प्रॉपर मिल रही है, तो वन पर्टिकुलर एल्गल टाइप यानी माइक्रोसिस्टिस और यूग्लेना जो होती है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्गी होती हैं, वो मल्टीप्लाई कैसे करती हैं, वेरी रैपिडली, यानी बहुत जल्दी 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 क्या है, ये मल्टीप्लाई करती है अपनी कॉलोनी को, क्या करती हैं, डिवाइड करती जाती है, एंड रैपिडली टू डोमिनेट द अदर एल्गी, और क्या करती है, रैपिडली क्या करती है, अलग एल्गी को डोमिनेट भी करती है, रिजल्टिंग इन द वाटर ब्लूम फ्लोइंग ऑफ वाटर। क्या होता है, एक तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर ब्लूम देखने को मिलता है ना। सच ब्लूम्स क्या कहलाते हैं, कैन बी हार्मफुल टू द फिश एंड द other animals that grow in water because they may consume all oxygen in the water during the nights। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है ये, हाँ, जो ब्लूम्स होते हैं ना, ये ब्लूम्स जो होते हैं, एल्गल ब्लूम्स होते हैं एक तरीके से एल्गल ब्लूम्स होना, यानी पूरे सरफेस को क्या करना, वाटर के सरफेस को एल्गी द्वारा ढक लेना, या बहुत सारे एल्गी हो जाना। तो वो क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, तो फिशेस के लिए, या फिर अदर एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, है ना, ग्रो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि जितने ही ज़्यादा क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, हैं एल्गी होंगे, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करेंगे, वाटर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। कब, तो ड्यूरिंग एट नाइट। ठीक है, रात में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो देन वो ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत करने लग जाएंगे, तो देन क्या होगा, फिशेस को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वाइल सीजनल वाटर ब्लूम्स आर मोर कॉमन इन टेम्परेट कंट्रीज, अगर हम टेम्परेट कंट्रीज की बात करें तो क्या है कि ये जो सीजनल आपको ब्लूम जो है देखने को मिल जाता है, क्या है, सीजनल ब्लूम देखने को मिल जाएगा, गर्मी के समय में देखने को मिल जाएगा। इन इंडिया की बात करें एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करें, परमानेंट ब्लूम्स ऑफ कॉलोनियल साइनोबैक्टीरियम, परमानेंट ब्लूम किस में आपको देखने को मिलेगा, साइनोबैक्टीरियम आपको परमानेंट ब्लूम, यानी ये हर समय हर सीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। माइक्रोसिस्टिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंट, माइक्रोसिस्टिस जो है मोस्ट फ्रिक्वेंट है, इट फॉर्म्स थिक ब्लूइश greenish suspension in many temple tanks lakes making the water unfit for human needs। ठीक है, जो क्या होते हैं जैसे कि मंदिरों में जो टैंक वगैरह होते हैं, लेक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अगर वो पानी पी लिया जाए ह्यूमन द्वारा, मतलब जो जरूरी, मतलब ह्यूमंस के लिए जो है वो अनफिट होता है, एक तरीके से ह्यूमन नीड्स के लिए अनफिट होते हैं, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है गाइज, तो देखिए अगला क्या है, मरीन, अगला टॉपिक क्या है हमारा, मरीन। मरीन में किस प्रकार से आपके क्या है, एल्गी पाए जाते हैं। तो देखिए क्या है, सी इनहेबिट्स, क्या है, सी इनहेबिट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्गी कलेक्टिवली नोन एज सीवीड्स। ठीक है, जो क्या है, सीवीड इनहेबिट्स क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्गी को इनहेबिट करते हैं, यानी कलेक्टिवली, यानी जितने भी उसमें एल्गी की कम्युनिटीज मिल जाएंगे वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, सीवीड्स कहलाते हैं। क्या गाइज, सीवीड्स कहलाते हैं, इसमें बहुत सारे कम्युनिटीज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कम्युनिटीज। ठीक है, किसकी, एल्गल कम्युनिटीज, है ना, क्लियर है। ऑल दो इंडिया हैज अ वेरी
लॉन्ग शोर लाइन, है ना। आपको मालूम होगा इंडिया का जो आपका मैप है, इस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा आपको क्या है, शोर लाइन देखने को मिलेगा, है ना। शोर लाइन देखने को मिलेगा ना, इस तरह से आपका इंडिया का जो मैप होता है ना। तो देन आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्या कहते हैं, ये इस तरीके से किनारा, समुद्र का किनारा देखने को मिलेगा, कोस्ट, है ना, कोस्टल एरियाज। तो देखिए क्या है, इट इज ओनली द रॉकी एरियाज एज फाउंड इन द गुजरात। गुजरात से स्टार्ट करें तो क्या है, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड द आइलैंड्स जो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे द्वीप मिल जाएंगे, उस पे भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप में भी आपको क्या है, रिच मरीन फ्लोरा देखने को मिल जाएगा, किसका, एल्गी का, है ना। या फिर सीवीड्स कह सकते हैं। ओपन सी अवे फ्रॉम द कोस्ट इन रिच प्लैंक्टोनिक एल्गी। और ऐसे एल्गी को हम क्या कहते हैं, जो कि क्या होता है, ओपन सी अवे फ्रॉम द सी से क्या होता है, दूर होता है, एंड कोस्ट के पास होता है, तो क्या वो प्लैंक्टोनिक एल्गी कहलाता है, रिच इन प्लैंक्टोनिक एल्गी होता है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन इज रिच इन वैरायटी ऑफ इट्स। मरीन फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैरायटीज में रीच होते हैं, मतलब बहुत सारे वैरायटीज उनके पाई जाती है। एंड इट्स कॉम्पोजिशन डिपेंड ऑन द, उनका कॉम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सीजन। जियोग्राफिकल लोकेशन की वो किस लोकेशन पे है, ट्रॉपिकल है या फिर किसी भी प्रकार के अलग अलग जो लोकेशंस होते हैं उस जगह पे है, और या फिर सीजन कौन सा चल रहा है उस पे भी उसका डिपेंड करता है उसके कॉम्पोजिशन, ठीक है। अगर हम डायटम्स की बात करें, फॉर्म द मेन बल्क ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। जो आपका डायटम होता है वो क्या करता है, मेन बल्क ऑफ फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म करता है। जैसे कि हम डायनोफाइटा की बात करें, साइनोफाइटा की बात करें, सिलिको फ्लैगलेट्स की बात करें, एंड अदर ग्रुप्स ऑफ आल्सो अकोर बट इन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपको बल्क ऑफ, मेन बल्क ऑफ डायटम्स दिख जाएंगे, फॉर्म करते हैं, और कुछ हैं कि लेस क्वांटिटीज में भी होते हैं। समटाइम द सी वाटर बिकम कलर ड्यू टू द थिक पिंक ब्लूम ऑफ नॉक्टिल्यूका, है ना, नॉक्टिलुका एंड सम अदर एल्गी। क्या होते हैं कि कभी कभी सी वाटर जो होते हैं कैसा कलर हो जाता है, थिक पिंक ब्लूम होता है, यानी एकदम पिंक दिखने लगता है। ये किसके कारण, तो ये किसके कारण होता है, नॉक्टिल्यूका, क्या है, नॉक्टिल्यूका एंड सम अदर एल्गी। नॉक्टिल्यूका और कुछ है और एल्गी होते हैं, जैसे कि कौन सा जगह था मैं नाम भूल गया, उस जगह पे आपको समुद्र दो कलर का दिखता है, एक ब्लू और एक पिंक। तो यही कारण है कि उसमें क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, पिंक एल्गल ब्लूम होता है, जिसके कारण, नॉक्टिकुला के कारण वो क्या होता है, वो सी जो है पिंक देखने को मिलता है हमें। ए साइनोबैक्टीरियल ब्लूम ऑफ ट्रिकोडेस्मियम में कवर में लार्ज एरिया ऑफ द सी गिविंग अ रेड कलर ऑफ रेड सी। ठीक है, अगर हम साइनोबैक्टीरियल ब्लूम की बात करें, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम की बात करें, जिसमें क्या आता है, ट्रिकोडेस्मियम आता है, वो क्या करता है, लार्ज सी को कवर कर लेता है, और सी को कैसा कलर देता है, तो रेड कलर देता है। जैसे कि हम रेड सी में देखते हैं, क्या रेड सी में हम देखते हैं कि रेड कलर क्यों होता है, तो ये साइनोबैक्टीरियल ब्लूम के कारण होता है ये। ठीक है, ओकेजनली सम डायनोफ्लेगलेट्स, ओकेजनली क्या होता है, कुछ डायनोफ्लेगलेट्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, क्या होते हैं, टॉक्सिक, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड फॉर्म्स ब्लूम्स जनरली नोन एज रेड टाइड्स। क्या होते हैं ये डायनोफ्लेगलेट्स, क्या होते हैं, बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं, जनरल ये एक तरीके से ब्लूम फॉर्म करते हैं, एंड देन इसे हम रेड टाइड्स के भी नाम से जानते हैं, यानी पूरा जो सागर होगा, ओशन होगा, वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। Phytoplanktons of the sea play an important role in the primary production of organic matter. फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो समुद्र में, सी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी प्रोडक्शन में, किसमें, ऑर्गेनिक मैटर का जो भी प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन द्वारा होता है। फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन एंड सर्व्स एज अ फूड फॉर क्रस्टेशियंस, फिंगरलिंग्स और मैनी फिशेज एंड इवन वेल्स ऑल मरीन। तो देखिए क्या है, फोटोसिंथेटिक जो होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर मैंने बताया, प्राइमरी प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर, फोटोसिंथेटिक कार्बन हो गया, कार्बन फिक्सेशन हो गया, एंड सर्व्स एज अ फूड फॉर क्रस्टेशियन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड की तरह सर्व होता है। फिंगलिंग्स ऑफ मैनी फिशेज, है ना, बहुत से फिशेज के लिए फिंगलिंग्स मतलब एज अ फूड यूज होता है, इवन वेल्स भी यूज करती हैं। तो जितने भी ऑल मरीन लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपनी जीवन जिंदगी किस पे, लाइफ उनकी किस पे डिपेंड करती है, तो उनके ग्रोथ और एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है, किसके, फाइटोप्लैंक्टन के। क्लियर है। इन रिसेंट ईयर वेरी मिनट ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली नोन एज पिकोप्लैंक्टन इंक्लूडिंग क्लोरेला नाना। क्या है, क्लोरेला नाना। ये जो रिसेंटली हमने देखा है कि जो
वेरी मिनट ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कलेक्टिवली नोन एज क्या कहलाते हैं, पीको प्लैंकटन कहलाते हैं, पीको प्लैंकटन। और क्या है, इसको इसमें से एक क्लोरेला नाना इसका एक एग्जाम्पल है, माइक्रोमोनास भी एक एग्जाम्पल है, एंड डोलिकोमैस्टिक्स, क्या है, डोलिकोमैस्टिक्स हैव बीन फाउंड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस। ठीक है, तो ये जो आपके दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं 3, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस के। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, ब्राइन्स एंड लेक्स। क्या है गाइस, ब्राइन्स एंड लेक्स। तो गाइस ब्राइन्स एंड लेक्स में हमें क्या पढ़ना है, ब्राइन एंड लेक्स में, एक सेकेंड, देखिए क्या है, ब्राइन्स एंड लेक्स, ब्राइन्स एंड लेक्स की बात करें तो इनलैंड लेक्स जो होते हैं हमारे, इनलैंड लेक्स की बात करें तो सांबर, क्या गाइस, सांबर लेक जो है आपका, सांबर लेक कहाँ मिलेगा आपको, सॉल्ट लेक राजस्थान में मिलेगा, कंटेन सोडियम क्लोराइड, NaCl कंटेन करता है। कौन सा लेक, सांबर, खारा पानी का सॉल्ट लेक है ये, क्या है, सांबर लेक क्या है, एक तरह का सॉल्ट लेक है, यानी इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो देखिए क्या है, कंटेन सोडियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्ट, और भी बहुत सारे सॉल्ट को कंटेन करता है, सैचुरेटिंग कंसंट्रेशन ब्राइन्स, ठीक है, जो कि एक तरीके से कंसंट्रेशन होता है किसका, ब्राइन्स का। हाँ देखिए, वन कैन सी दैम थिक फ्लोटिंग ब्लू ग्रीन स्कम्स ऑफ परमानेंटली ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया एनाबेना। तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो है एक तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन जो है का स्कम्स है वो एक तरीके से फ्लोट कर रहा होता है, और परमानेंटली ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया एनाबेना, और वो क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया एनाबेना है वो परमानेंटली वहां पे ग्रो करती रहती है। ठीक है, तो ये देखिए एनाबायोनोप्सिस जो है एंड यूनिसेलर ग्रीन एल्गा डोनेलिएला, द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस हेलो, क्या है, हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म इज एक्टिव ओनली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, जो क्या है, एनाबायोप्सिस है, ये सारे क्या है, एग्जांपल हैं साइनोबैक्टीरिया के। यूनिसेलर की बात करें, एल्गा डोनेली, क्या है, डोनेलाइला, ठीक है, डोनेलाइला, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज हेलोफाइलिक, हेलोफाइलिक जो यानी सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेलोफिलिक कहते हैं, हेलोफिलिक, हाँ, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक्टिवली किस में एक्टिव होते हैं, वो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे ही वो एक्टिव होते हैं, खुद को एक्टिव करते हैं। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट लिटरॉल, क्या है, लिटरॉल सीवीड इंडिया फाउंड इन इंडियन कोस्ट, तो इंडियन कोस्ट में पाए जाने वाले कुछ ऐसे सीवीड्स हैं, लिटरॉल सीवीड हैं। देखिए कौन कौन से, अगर हम क्लोरोफाइटा की बात करें यानी ग्रीन एल्गी, तो इसमें कौन कौन सा, उल्वा हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, ब्रायोप्सिस हो गया, या एक्यूटाबुलेरिया हो गया, क्या हो गया, सॉरी एसिटा बुलेरिया, है ना, एसिटा बुलेरिया, ये 4 जो है ये आपको क्लोरोफाइटा आपको ईस्ट कोस्ट में मिल जाएंगे। किसमें, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट यानी आपका जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो इस वाले जो रीजन में आपका, तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश, हाँ, तो ये वाले रीजन में आपको देखने को क्या मिलेगा, ये सारे टाइप के ये एल्गी आपको फाइंड होंगे। फायोफाइटा की बात करें तो ब्राउन एल्गी होता है ये, एक्टोकार्पस, पेडिना, डाइक्टोपेट्रिस, डाइक्टियोटा एंड सेरगेसम, ये जो है ब्राउन एल्गी आपको यहाँ ईस्ट कोस्ट में मिल जाएंगे। रेडोफाइटा की बात करें तो रेड एल्गी होता है ये, कॉन्डेरिया, पॉलिस्फोनिया, ग्रेटोलोपिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड सेरामियम, ठीक है, सेरामियम। तो ये भी कुछ ऐसे एल्गी हैं जो कि रोडोफाइटा होते हैं, जो कि ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं। इसी तरीके से वेस्ट कोस्ट की बात करें तो ग्रीन एल्गी में कौन सा है, तो क्या है, कायमा डोरिस, उल्वा, ब्रायोप्सिस, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। इसी तरह ब्राउन एल्गी में क्या है, डाइक्टियोप्ट्रिस एंड डाइक्टियोटा नेमासिस्टिस, ठीक है, ये क्या है, आपके फायोफाइटा में आपको पाए जाने वाले, वेस्ट कोस्ट में पाए जाने वाले आपके एल्गी हैं। रेड एल्गी की बात करें तो डेसिया, लॉरेंसिया, हेलमिंथोक्लेडिया, ये आपके क्या है, वेस्ट कोस्ट में पाए जाने वाले एल्गी हैं।
अब देखिए कुछ स्पेशल हैबिटेट में पाए जाने वाले एल्गी कौन कौन से होते हैं। तो एल्गी आर फाउंड इन स्पेशल हैबिटेट वेयर एनवायरमेंटल कंडीशन आर एक्सट्रीम, यानी वैसा कंडीशन जहाँ पे क्या हो, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा, एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हो। देखिए क्या है, अमॉन्ग द लोअर हिमालयज एंड अदर माउंटेन्स, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, यानी हिमालयज और अदर माउंटेन्स में जो भी आपके बिहार या हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में जो पाए जाते हैं, आर फाउंड हॉट वाटर थर्मल स्प्रिंग, क्या होते हैं, हॉट वाटर थर्मल स्प्रिंग्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है, थर्मल स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको क्या मिल गया, उसका जो रेंज होता है कितना होता है, 40 to 70 डिग्री उसका रेंज होता है, तापमान होता है उस वाटर का, विच इनहेबिट अ क्वाइट नंबर ऑफ एल्गी, यानी एक तरीके से वहां पे क्या है, क्वाइट नंबर ऑफ एल्गी देखने को मिलता है। कौन सा, मेनली साइनोबैक्टीरिया आपका मिल जाएगा, मैसिटी, मैस्टी, क्लेडस लेमिनोस, ये नाम है कुछ एल्गी का, साइनोकोकस, कोकोकस, लिविडस, ऑस्ट्रीट्रोटिया, ऑसिले ऑसिलेटोरिया एंड फॉर्मीडियम, क्या है, फॉर्मीडियम। अनलाइक इन अदर एल्गी द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द थर्मल एल्गी आर मोस्ट एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये ऐसे एल्गी होते हैं जिनका जो मेटाबॉलिज्म होता है या ग्रो करते हैं वो क्या है, वो हाई टेम्परेचर पाने पे ही वो एक्टिव होते हैं, वो ग्रो कर पाते हैं। ये थर्मल रीजन में पाए जाने वाले एल्गी हैं। अब देखिए क्या है, कुछ हैं एल्गी वैसे जो पोलर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। पोलर रीजन में यानी आपका जो ये हो गया, ये नहीं, ये हो गया आपका अर्थ हो गया, यहाँ पे आपके दो पोलर रीजन है, एक है ये आपका नॉर्थ पोल और एक है नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। तो साउथ पोल में आपको अंटार्कटिका मिल जाएगा, अंटार्कटिका मिल जाएगा गाइज। तो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले देखिए एल्गी कैन ग्रो अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन दैट प्रिवेल एट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। जो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि ग्रो किस पे करते हैं, तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में वो ग्रो करते हैं, कंडीशन में ग्रो करते हैं, डेट प्रिवेल एट, जैसे कि आर्कटिक हो गया, आर्कटिक आपका नॉर्थ में पड़ता है और अंटार्कटिक रीजन आपका साउथ में पड़ता है। तो ये आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। अमॉन्ग साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक इज मोस्ट कॉमन। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो नॉस्टॉक जो है सबसे कॉमन आपको एल्गी मिल जाएगा, बिजाइड सीजोथ्रिक्स और ऑसिलेटोरिया के छोड़ दें तो इसमें सबसे ज्यादा आपको कॉमन क्या मिलेगा, नॉस्टॉक मिलेगा। अगर हम बात करें लाइकन विद एल्गल सिम्बायोन्ट्स की बात करें, जिसे हम कोलेमा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेमा सिम्बायोन्ट्स। तो ये कोलेमा जो होता है आपका आर मोस्ट कॉमन ऑक्यूरेंस, क्या है आपको यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, आर्कटिक में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, आर्कटिक में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। क्या, कौन सा है, तो ये आपका है लाइकन वगैरह जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अंटार्कटिका में भी, अंटार्कटिका में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एंड लाइकन्स ग्रो अ फिक्स नाइट्रोजन अंडर पोलर कंडीशन, ठीक है, वो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइकन ग्रो करते हैं एंड फिक्स नाइट्रोजन करते हैं, कैसे, अंडर पोलर कंडीशन में भी वो अपने आप को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं, फिक्सेशन करते रहते हैं। क्लियर है बात। Indian expedition to Antarctic have collected several types of algae, mostly diatoms and cyanobacteria। जहाँ पे इंडियन एक्सपीडिशन है, वहाँ पे जहाँ पे काम करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने क्या है अंटार्कटिका में बहुत सारे ऐसे ऐसे एल्गी के टाइप्स जो कि कलेक्ट करे हैं, जिसमें से मोस्टली क्या है, डायटम्स है और दूसरा साइनोबैक्टीरिया है। अगर हम बात करें ऑन परमानेंट स्नो फील्ड वेयर द सरफेस ऑफ स्टेबल एटलीस्ट इन अ फ्यू वीक्स, ठीक है, यानी अगर हम बात करें परमानेंट स्नो फील्ड है जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, तो उसमें क्या है, वेयर द सरफेस इज सुटेबल एटलीस्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, मतलब वो सरफेस क्या है, सुटेबल कैसे होता है, मतलब कई हफ्तों तक वो चीज़ सुटेबल होता है। एबंडेंट ग्रोथ ऑफ एल्गल इज ग्रोइंग गिविंग रेड, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें एल्गी ग्रो करता है और एक तरीके से एल्गी को कौन सा कलर दे देता है, रेड कलर दे देता है, कभी ब्राउन दे देता है, कभी येलो दे देता है, जिसके कारण स्नो का भी कलर वैसा ही हो जाता है। रेड स्नो इज कॉज्ड बाय द एल्गी क्लैमिडोमोना। रेड स्नो किसके द्वारा होता है, जिस किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना क्लैमिडोमोना द्वारा होता है, नेवेलिस, क्लैमिडोमोना नेवेलिस एंड सी फ्लैवो वेरेंस के कारण भी आपका रेड स्नो होता है। अब हम सॉइल एंड सब सॉइल की बात करें, सब एरियल की बात करें, सॉइल एंड सब एरियल वाले कौन से एल्गी होते हैं, तो देखिए क्या है, सरफेस लेयर ऑफ सॉइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड अ फेवरेबल सबस्ट्रेटम व्हेन वेट ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ एल्गी। अब देखिए क्या है, सरफेस लेयर सॉइल की बात करें, लेयर जो होता है सॉइल का जो सरफेस होता है
उस पे जो लेयर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल के। तो देखिए क्या है, वर्ल्ड प्रोवाइड अ फेवरेबल सबस्ट्रेटम व्हेन वेट द ग्रोथ ऑफ द वेट फॉर द ग्रोथ द सेवरल टाइप्स ऑफ एल्गी। क्या है, सबस्ट्रेटम में अटैच होने के जब उसमें क्या होता है, वेट होता है, क्या होता है, सॉइल वेट होता है, तो आपको बहुत सारे उसमें एल्गी ग्रो होते हुए दिख जाते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात करें, प्ले अ मेजर रोल इन एज अ प्राइमरी कॉलोनाइजर। जो आपके टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं जो कि आपके धरती जमीन पर पाए जाते हैं, हल्की फुल्की नमी हो तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से मेजर रोल निभाते हैं किसमें, प्राइमरी कॉलोनाइजर्स में। कहने का मतलब है कि वो जो कॉलोनाइज करते हैं खुद को, सबसे पहले कहाँ, टेरेस्ट्रियल कॉलोनाइज करते हैं और न्यूली एक्सपोज्ड एरियाज, यानी जहाँ भी उसको कोई भी नया एक्सपोज्ड एरिया मिलेगा, वहाँ सॉइल मिलेगा, तो वो क्या करेगा, हेल्प इन स्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर प्लांट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उस एरिया में स्टैब्लिश होगा एंड अदर प्लांट ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक तरीके से ह्यूमस की तरह प्रोवाइड, ह्यूमस भी प्रोवाइड करेगा किससे, अदर प्लांट्स को, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ बाय द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ क्राकोट क्रेकटोवा, है ना, क्रेकटोवा, हाँ ठीक है, क्रेकटोवा जो आइलैंड है, यानी वहाँ पे जो लाइफ का जो इरप्शन, मतलब एक तरीके से इरप्शन, वॉल्केनो इरप्शन के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ वॉल्केनो में, आइलैंड कैराकोटा में, कैटोआ, बड़ा ही मुश्किल सा वर्ड होता है जो कि एक्सप्लेनेशन करने में, बोलने में भी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं। देखिए 1883 में, तो क्या है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेट अपेयर्ड बाय साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या है, हमें अपेयर देखने को मिला कि साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबेना, टॉ टॉलीपो टॉलीपोथ्रिक्स है, सिम्प्लोका है एंड लिंगवेया है, ये सारे आपको क्या है, देखने को वहाँ पे मिले साइनोबैक्टीरिया के टाइप। सॉइल एल्गी ग्रो प्रोफ्यूजली ऑन डैम्प और मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, सॉइल एल्गी क्या है आपका मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये डैम्प और मॉइस्ट सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे। ऑल दो मैनी दैम कैन विदस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड एंड सिवियर ड्राई कंडीशन। और जो बहुत से ऐसे होते हैं जो कि मतलब एक तरीके से ड्राई कंडीशन में भी रह लेते हैं, जैसे कि मैनी साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, सिलेंड्रोस्पेरम एंड पॉलीफायरोसिफोन, स्काइटोनिमा, टॉलीफोथ्रिक्स एंड स्टिगोनेमा एंड एफएन, क्या है ये, एफेनोकैप्सा, लिंगवेया, फॉर्बिम फॉर्मिडियम, है ना। ग्रीन एल्गी की बात करें तो ओइडोगोनियम, ओइडोक्लेडियम, यूरोनेमा एंड अदर एल्गी की बात करें तो बॉट्रीडियम, वोचेरिया, डायटम्स, मतलब ये सारे एल्गीज हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ग्रो कर जाते हैं किसके, सॉइल के सरफेस पे, विच इज टेम्परली मोइस्ट एट लीस्ट ऑफ ब्रीफ टाइम ड्यूरिंग द सीजन। They form a crust over the surface of the soil, particularly cyanobacteria, which have mucilaginous sheath and prevent the erosion of the soil। तो क्या है कि जब ये क्रस्ट पे, जब एक बार सॉइल के सरफेस पे लग जाता है, साइनोबैक्टीरिया फैल जाता है, तो एक म्यूसिलेजिनियस क्या बनाता है, शीत बनाता है। क्या होता है, लैंड पे इस तरीके से जो लेयर बनाता है, तो उसमें क्या फाउंड करता है, म्यूसिलेजिनियस शीत फॉर्म करता है। क्या शीत फॉर्म करता है, SEATH, है ना, SHEATH है क्या, SHEATH। तो शीत फॉर्म करता है जो कि प्रिवेंट करता है क्या, सॉइल एरोजन प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या है, टॉप सॉइल के सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट समाप्त हुआ यहाँ पे, उसके बाद तीसरा पार्ट भी है। तो उसमें जो दूसरे पार्ट का, ये देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से हमें बताना है सही चूज करने के कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए क्या है गाइस, बात करें हम, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो देखिए गाइस क्या है, अगर हम बात करें सैरगस, ये क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड इन द राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में आपके कौन से एल्गी पाए जाते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सैरगेसम है, पोरफायरा है, एनाबेना है एंड उल्वा है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एनाबेना। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कि कौन सा राइस फील्ड में पाया जाता है, तो एनाबेना आपका, इन तीनों चारों में से एनाबेना जो है वही आपका पाया जाता है राइस फील्ड में। अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट चॉइस
फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इसमें से क्या है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना है। तो देखिए क्या है, डैश फॉर्म थिक ब्लू इज ग्रीन सस्पेंशन इन टैंक्स एंड लेक्स मेकिंग द वाटर यूनिट अनफिट फॉर द ह्यूमन नीड्स। तो आपको याद ही होगा जो मैंने बताया था आपको, क्या होता है कि जो टैंक वगैरह होता है, टैंक वगैरह में आपके क्या हो जाते हैं, ग्रीन ब्लूइश ग्रीन हो जाता है ना, एक वो एल्गी आ जाता है। तो देन वो किसके वजह से, कौन से एल्गी वजह से होता है, वोल्गोस डायटम या कॉलंगेटा माइक्रोसिस्टिस। इसका आंसर है माइक्रोसिस्टिस है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइक्रोसिस्टिस आपको भरना है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या दे रखा है, द एल्गी डेट आर फाउंड इन स्लो मूविंग वाटर आर, मतलब वैसे एल्गी जो कि क्या है, स्लो मूविंग वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन से होंगे आपके, याद है आपको? नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। पहला आपका स्पायरोगायरा, क्या है, स्पायरोगायरा। आप जाइए अपने बुक के पीछे जाइए और आप देखिए कि क्या लिखा है, आपको आपको मालूम चला जाएगा। मतलब आगे जो हमने जो पढ़ा उसमें हमें मालूम चल जाएगा। स्पायरोगायरा हो गया, फिर क्या है आपका एक ओइडेगोनियम हो गया। क्या हो गया, ओइडेगोनियम। ये आपके जो कुछ ग्रीन एल्गी हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, स्लो फ्लो ऑफ वाटर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है डैश फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ मरीन फाइटोप्लैंक्टन। तो कौन सा जो ऐसा मेन बल्क बनाता है मरीन फाइटोप्लैंक्टन का, तो कौन सा है, याद करिए याद करिए। तो आपका है एक डायटम है। क्या है, डायटम। डायटम के बारे में तो आपने 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में। देखिए क्या है आगे, क्या है, द कलर ऑफ रेड सी इज वाटर इज ड्यू टू, किसके कारण आपका रेड सी का कलर रेड होता है, तो बताइए आप। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लूम के कारण होता है। क्या, साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया ब्लूम के कारण होता है। अब डैश इज अ पिकोप्लैंक्टन। पिकोप्लैंक्टन कौन सा कहलाता है, तो मिनट ऑर्गेनिज्म। कौन सा, जो मिनट ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके पिकोप्लैंक्टन कहलाते हैं। कोई दिक्कत, राइटिंग से आपको दिक्कत हो तो देखिए, बोर्ड पे थोड़े से लिखने में परेशानी होती है मुझे, क्योंकि नया नया स्टार्ट करा। आपको तो पता ही है कि मैं पहले फ़ोन में पढ़ाता था, देन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में। लेकिन यही है कि जो मैं बताता जा रहा हूँ आप उसकी स्पेलिंग वगैरह सही से लिखिएगा। देखिए क्या है, द मोस्ट कॉमन एल्गी ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, ये सबसे लास्ट में पढ़ा हमने। तो कौन सा मोस्ट आपको कॉमन एल्गी मिल जाएगा, तो नॉस्टॉक आपका मोस्ट कॉमन एल्गी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें द स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास दैट गिव रेड कलर टू द स्नो, अब कौन सा क्लैमिडोमोनास होता है जो कि आपको क्या होता है, रेड ब्लू कलर देता है। तो क्या था, क्लैमिडोमोनास क्या है, नाम आपको याद है, आप देख लेना। क्लैमी डोमनाज निवलिस, क्या है, नेवलिस। तो ये आपका जो क्लैमिडोमनाज है, इसी के कारण स्नो का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो 5.4 का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में थर्ड पार्ट में हम करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से भी समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थी को किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह का क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब परेशानी है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी परेशानी को कमेंट में करके लिख सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और देन क्या करिए, आप फटाफट जाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दिए, कि ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। बाय बाय।